हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् 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 हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चरितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुरो रेणुर्मधुरं पाणि मधुरः पादो मधुरम् वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरा वाणीर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुखं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् करणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं भ्रमणं मधुरम् करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् अमितं मधुरं कमलं मधुरम् वमितं मधुरं कमलं
मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचो मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा गीतो मधुरा सलिलं मधुरं कमलं सलिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् 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 ॐ अज्ञातस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्मभगवनं श्रीगुरुर्वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाः सहगणा सहिता श्रीशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरवतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वात्मते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हुआ अभिषेक, यानी कि लड्डू गोपाल जी इस घर में पधारे, ठीक है ना। और बहुत आनंद आया अभिषेक करने में, क्योंकि एक ही विग्रह थे और बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अभिषेक की सामग्री थी। कभी कभी कैसा होता है 5-6 विग्रह रहते हैं, संतोष नहीं होता है डालने में। और शंख हमेशा बड़ा होना चाहिए, तब भगवान को नहलाने में। अभिषेक तो सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, नहलाना। तो भगवान का जो अभिषेक होता है, यानी कि पहली बार भगवान को हमने अपने घर में बुलाया है आज, और इसके बाद भी होता है, जब तक हमारे में सामर्थ्य हम करते रहते हैं। तो भगवान का अभिषेक बहुत सारे चीज़ों से होता है, दूध, दही, घी, शहद, चीनी पानी, फलों के रस, केसर पानी, जो पीले रंग का पानी दिख रहा था आपको, उसमें केसर था, गुलाब था, गुलाब की पंखुड़ियाँ थी। तो भगवान को इन सारे चीज़ों से नहलाया जाता है, अभिषेक कराया जाता है, क्योंकि ये सब शरीर के लिए अच्छा होता है, उनके स्किन के लिए अच्छा होता है और संपन्नता का प्रतीक है। तो भगवान को हमेशा ज़्यादा मात्रा में सब चीज़ जब अभिषेक करते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं, अच्छे भरपूर मात्रा में होना चाहिए अभिषेक, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जब बहुत पहले माधवेंद्रपुरी थे और माधवेंद्रपुरी को मिले थे गोपाल जी, वृंदावन में दबे हुए थे झाड़ियों के नीचे। माधवेंद्रपुरी को सपना आया कि उस जगह पे जाओ, जो गांव में रहते थे जतिपुरा, तो इसलिए उसका नाम जतिपुरा पड़ा, क्योंकि वो यति थे, सन्यासी। माधवेंद्रपुरी एक सन्यासी थे, तो सन्यासी को संस्कृत में यति भी कहते हैं। तो यतिपुरा बाद में धीरे धीरे जतिपुरा, ठीक है। लोग बोलते बोलते य को ज बोलने लगे, तो जहाँ पे आप जलेबी वगैरह खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, उसका नाम है। तो माधवेंद्रपुरी को सपना आया, गोपाल जी ने सपना दिया कि मैं तो झाड़ी के नीचे दबा हुआ हूँ, तो कुल्हाड़ी लेके जाओ गांव वालों को लेके और मुझे निकालो। निकाला माधवेंद्रपुरी। सपना जब टूटा तो सब गांव वालों को जाके बोला कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है, एक झाड़ी, और सपने में मैंने देखा है कि कहाँ पर है वो स्थान। तो गांव वाले सब कुल्हाड़ी फरसा लेके चल दिए साथ में, और माधवेंद्रपुरी बोले ऐसा देखा था मैंने सपना। उनको पता नहीं था ठीक से, वो वहाँ के नहीं थे, वहाँ रहते थे। और माधवेंद्रपुरी भी जैसे बाकी भक्त दूसरे जगह से वृंदावन पहुंचे थे, वो भी माधवेंद्रपुरी भी पश्चिम बंगाल से के ही किसी जगह से, मतलब बंगाल की किसी जगह से पहुंचे थे, याद नहीं है अभी। तो जब उन लोगों ने, गांव वालों ने इनका वर्णन सुना, तो उसके आधार पर वो स्थान पर ले गए, तब उनको समझ में आया कि हाँ यही देखा था सब। तो वहाँ जाके फरसा, कुल्हाड़ी, खुरपी, सब सामग्री जो भी थी साथ में, उसको निकाला, घास, कांटे, जो भी पेड़ पौधे थे सबको हटाया। तो अंदर में मिले गोपाल जी, मिट्टी के अंदर। गोपाल जी ने बोला हमको बहुत दिन से यहाँ दबा के रखा है, तो अभी तुम मेरी सेवा करो। तो जब सुना गांव वालों ने कि गोपाल जी आ गए हैं, गोपाल जी प्रकट हो गए हैं,
दूर दूर के सारे गांव वाले प्रसन्न हो गए कि हमको अब सेवा करने का मौका मिलेगा। तो तैयारी हुई। अब माधवेंद्रपुरी तो बहुत अच्छे भक्त थे, उत्तम कोटि के, उनको सब कुछ पता था। तो उन्होंने कहा कि दूध लगेगा, दही लगेगा, शहद लगेगा, घी लगेगा, जूस लगेगा, सब। तो सारे गांव वाले और निकट के गांव वाले सब बैलगाड़ी पर भर भर के सामग्री लाने लग गए। और ऐसे शंख में इतना छोटा नहीं, बड़ा बड़ा घड़े में भर भर के सामग्रियां आई। और जितनी भी नदियां थी, जहां तक जा सकते थे भक्तगण, वो सारे नदियों से पानी लाए। मानसी गंगा, कहाँ कहाँ जहां पे थी जो भी नदी, वहां से जल लाया गया और गोपाल जी का अभिषेक हुआ। एक दिन नहीं, आज अभिषेक हो रहा है तो फिर 56 भोग हो रहा है, तो फिर परसों फिर 56, आज मेरे गांव से तो कल मेरे गांव से तो परसों मेरे गांव से, लाइन लग गया 56 भोग का। तो गोपाल जी तो एक सिंगल विग्रह है, राधा रानी भी नहीं थी साथ में, परंतु उनको इतने 56 भोग और इतना अभिषेक हुआ कि गिनती नहीं, प्रचुर मात्रा में हर चीज। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। और फिर बाद में कहते हैं भगवान, कुछ दिन बीत गया कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे चंदन लाके लगाओ। कहाँ से? उड़ीसा से, मलय पर्वत के पास से। तो माधवेंद्रपुरी को बोले तुमको ही जाना है, कहीं से मंगवाना नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी चंदन लाने के लिए गए मलय, यानी उड़ीसा, मलय पर्वत। मलय पर्वत उड़ीसा में है, जहाँ पे चंदन, वहाँ का चंदन प्रसिद्ध है, उसी के नाम से वो जाना जाता है। तो वहाँ गए और वहाँ से चंदन लाए, मतलब वो बहुत बड़ी लीला है। तो मोस्टली आप लोग जानते हैं कि चंदन लाने गए, फिर चंदन लेके आए, कैसे कैसे उनको भगवान के दर्शन हुए। बहुत बहुत बड़ी लीला है। तो उस लीला की चर्चा करने नहीं बैठी हूँ मैं आज। मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान का अभिषेक करना बहुत अच्छी बात है और सब भक्तों को अपने घर में विग्रह रखना चाहिए, परंतु लड्डू गोपाल जी आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हमारे परंपरा में लड्डू गोपाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है गौरनिताई। क्या है हमारे परंपरा में? गौरनिताई। हमारा जो परंपरा है गौड़ीय वैष्णव का, उसमें प्रथम जो हमारे घर में, प्रथम तो क्या पूरे जीवन सिर्फ गौरनिताई की सेवा करेंगे तो भी भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसा नहीं कि 5-6 विग्रह रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ज़्यादा विग्रह ऑल्टर में तो बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े विग्रह हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपके घर में एक गौरनिताई आना चाहिए, हमेशा अवश्य आना चाहिए एक गौरनिताई का विग्रह, और फोटो रखेंगे तो चलेगा ऑल्टर में। तो गौरनिताई अगर आ गए आपके घर में तो कृष्ण प्रेम जिसके लिए सब प्रयास जारी है वो प्राप्त होगा आपको। लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन करते हैं? वात्सल्य रस में जो होते हैं, है ना। लड्डू गोपाल जी की सेवा मतलब वात्सल्य रस। चैतन्य महाप्रभु ने और हमारे परंपरा के जो भी आचार्य गण हैं, उन्होंने हमें क्या सिखाया है? हमें कौन सी सेवा करनी है? हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, राधा कृष्ण यानी माधुर्य रस। और इसको प्राप्त करने के लिए हमें गौरनिताई की सेवा करनी है। गौरनिताई कौन है? स्वयं कृष्ण और बलराम जी। और स्वयं कृष्ण और बलराम जी होते हुए भी वो उस रूप में ना हो करके प्रेम प्रदान करने वाले रूप में है। महावदान्याय, बहुत दयालु अवतार हैं और कृष्ण प्रेम आसानी से आपको प्राप्त होता है गौरनिताई की सेवा करने से। कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, गलतियां माफ करते हैं गौरनिताई, और उनके चरण कमल जब हमारे घर में पड़ते हैं तो सब शुभ शुभ होता है। मतलब आपके घर का सब कुछ बदल जाएगा, आसान हो जाएगी भक्ति। तो मेरी विनती है आप लोगों से कि आप अपने घर में गौरनिताई लाएं अवश्य। सब लोग जो नहीं लाए हैं, सब लोग अपने घर में गौरनिताई लाइए।
और जब लाइए तो ये मत सोचिए कि ये छोटे विग्रह हैं, मेरे घर में छोटे हैं तो हम और बड़े ले आए, ये अपराध है। किसी भी भगवान के जो विग्रह होते हैं ना, किसी के भी घर में, वो विग्रह सिर्फ एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। दो नहीं होना चाहिए, दो लड्डू गोपाल, दो गौर निताई, दो जगन्नाथ भगवान, ये गलत है, शास्त्र के अनुसार गलत है। और ऑल्टर में सिर्फ एक भगवान का जो रूप है उसका सिर्फ एक ही विग्रह होना चाहिए। अगर विग्रह है तो फिर फोटो नहीं, और फोटो है तो विग्रह नहीं, तो एक विग्रह। तो अगर आपके घर में आए हुए हैं पहले से ही विग्रह, तो उनको हटा के और बड़ा विग्रह लाना ये अपराध है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक की ही सेवा करिए। अगर दो आते हैं तो कुछ करना पड़ेगा, तो दूसरे किसी भक्त को देना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। दो विग्रह की सेवा नहीं होती, एक घर में दो विग्रह की सेवा नहीं होती है। मतलब एक ऑल्टर में एक ही विग्रह होने चाहिए, एक प्रकार के, जैसे कि एक लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल तो हमारे घर में आते हैं, आ चुके हैं, मेरे घर में भी गिफ्ट के रूप में आए हैं। नहीं तो लड्डू गोपाल के लिए कोई नहीं आपको बताएंगे। इस्कॉन के आप किसी इस्कॉन के मंदिर में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखे हैं? फिर समझ जाइए, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा खराब है, परंतु गौर निताई रखिए, गौर निताई की सेवा ही हमारे लिए सही है, और बाकी फोटो रखिए। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा ज़्यादा ये है, मतलब कृष्ण की सेवा में दोष नहीं चलता है, बात समझिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और घर में प्याज लहसुन बन रहा है तो गलत है। नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन भी नहीं बनना चाहिए, ये सब गलत है। और उनकी सेवा के लिए बहुत रूल्स होते हैं, उनको रोज स्नान कराना और उनको बहुत प्रकार के भोग लगा के देना, सेवा में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ रूल है। तो हमारे महाराज बिल्कुल नहीं बोलेंगे आपको, वो कहते हैं गौर निताई लेके आओ। खुद गुरु महाराज भी गौर निताई की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार आए हैं भगवान, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं क्यों सब लोग आजकल हमारे ग्रुप में सबको लड्डू गोपाल से बहुत आकर्षण हो गया है। पर यदि आप मेरे से पूछेंगे, जिनके घर में है अच्छे से सेवा करिए, लेकिन जिनके घर में नहीं है वो गौर निताई लाइए, और जिनके घर में आ चुके हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा सेवा के लिए। सेवा में दोष नहीं होना चाहिए, अच्छे से करिए सेवा, ताकि लड्डू गोपाल जी प्रसन्न रहें। तो ये एक बात हो गई। और वैसे आज मुझे मन करा था कि मैं बोलूं कि कोई और लेक्चर दे दीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, परंतु फिर मुझे लगा रूपवान पांडव बोलेंगे कि माता जी पहली बार मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और माता जी ऐसे बोल रही हैं, तो इसीलिए मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना है, बस यहाँ बैठ गई हूँ। तो एक बुक अभी भगवान की कृपा से मेरे पास आ गई है, ईशोपनिषद। तो देखते हैं इसमें ईशोपनिषद में, आजकल ईशोपनिषद के श्लोका में ले रही हूँ, श्लोका का जो चल रहा है उसमें। और अभी भी जो हमने गीत गाया अदरम मधुरम, वो भी भगवान के बारे में है ना। भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप, भगवान का गुण कितना मधुर है, मीठा है। अब मधुर तो है, गा भी लिए सब लोग, लगता है क्या आपको मधुर? मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों को भगवान का रूप गुण लीला मधुर लगता है क्या? महसूस हो रहा है कि मधुर है? महसूस कहाँ होता है कोई चीज? हृदय में। महसूस कहाँ होता है? हृदय में। मुंह से बोलना अलग चीज होता है, लेकिन महसूस करना कहाँ से होता है? दिल से ना। किसी के लिए प्रेम कहाँ होता है? दिल में होता है। अपने आप प्रेम हो जाना और उस प्रेम की दिशा में बह जाना, स्वतः बह जाना। भक्ति जो हम कर रहे हैं तो साधना भक्ति हम कर रहे हैं, यानी कि हमको बोला गया है कि माला जपो, एकादशी व्रत करो,
सत्संग अटेंड करो तो धीरे धीरे प्रेम जगेगा, ऐसा बताया गया है। और हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी जगह तो नहीं है, प्रेम जग गया है? नहीं जगा है ना? जगह है? बोलिए मुझे, सच सच बताइए, प्रेम जगह है? 20%। कितने लोगों को लग रहा है कि प्रेम जग गया है हृदय में? नहीं जगा है ना? तो जब प्रेम जग जाता है और प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है, तब भगवान का रूप मधुर लगता है, तब भगवान का नाम मधुर लगता है, तब भगवान की लीला मधुर लगती है। यहाँ कितने चीजों की चर्चा की गई है। रूपम मधुरम, तिलकम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, गीतम मधुरम, चलितम मधुरम, वलितम मधुरम, शमितम मधुरम, कमलम मधुरम, रिष्टम मधुरम। हर चीज मधुर है और हमको तो एक भी चीज मधुर नहीं लग रहा है। लग रहा है? सच बता दीजिएगा। गाने के लिए तो सबने गा ही दिया है, मैं भी गाती हूँ। रियल में मधुर लगना चाहिए। तो रियल में मधुर लगना और मुंह से गाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? आप लोग चाहते हैं कि हमको रियल में मधुर लगे, तो साधना भक्ति को अच्छे से करना होगा। और जब भगवान अनुभूति देंगे आपके हृदय में, तो सच में मधुर लगेगा। रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि भगवान का जो नाम है वो मिश्री की तरह मीठा है, लेकिन हमको लग नहीं रहा है मीठा, हमको तो कड़वा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जीवा में बीमारी हो गई है। पित्त उपतप्त रसनम, पित्त की बीमारी हो गई है। जब तक बीमारी ठीक नहीं होगी मधुर लगेगा नहीं। सही है? तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? रूप गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी जानते हैं कि मधुरता क्या चीज होती है। रूप गोस्वामी जानते हैं कि मधुरता क्या चीज होती है, इसलिए वो अनुभव करके बता रहे हैं। और उनको लग रहा है कि हमको मधुर नहीं लग रहा है। रूप गोस्वामी को लग रहा है कि हमको मधुर नहीं लग रहा है, हम किस खेत की मूली। अब आप सोचिए हमारी स्थिति क्या। तो जब भी अपने आप के ऊपर थोड़ा घमंड हो जाए, अहंकार हो जाए कि हम बड़े अच्छे भक्त हैं ना, जब हो जाए तो किनको पढ़ लीजिए और किनको सुन लीजिए? षड गोस्वामियों को, आचार्यों को पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति कहाँ है। बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? जब लग जाए कि हम बड़े अच्छे भक्त हैं, तो मतलब बीमारी ठीक हुई नहीं है। बहुत ज्यादा बीमारी, 104 डिग्री टेम्परेचर अभी है। प्रभुपाद क्या कहते हैं? हम सब 104 डिग्री 108 डिग्री टेम्परेचर हमारे शरीर में अभी है। डाउन करके कहाँ लाना है? 97 पे। तो किसको कहते हैं 104 डिग्री टेम्परेचर, 108 डिग्री टेम्परेचर? किसको कहते हैं? जब लगे कि हम कुछ हैं, मतलब बीमारी अभी बहुत ज्यादा है, अभी बीमारी प्रचंड मात्रा में है। सच बात है कि झूठ बात है? बता दीजिए, आप लोग खुद ही बता दीजिए। माता जी एक्स्ट्रा नहीं बोल रही। क्या सच है कि झूठ है? तो जब लगे कि हम कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं आता है, तब समझिए कि बीमारी ठीक होना शुरू हुआ है। अच्छा, बार बार ये लग जाता है कि हम बड़े अच्छे भक्त हैं, एक बार नहीं लगता है। दोस्तों से बात करते हैं तो बातचीत से पता चल जाता है कि अरे तुम क्या चीज हो, तुमको पता क्या है कि क्या चीज भक्ति होती है? भक्ति ऐसे होती है। यानी कि मुझे पता है। यानी कि हम क्या बता रहे हैं? मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं है। जिसको लगता है कि उसको पता है, उसको कुछ नहीं पता है।
कोई भी आचार्य, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर हो, चाहे रूप गोस्वामी हो, चाहे सनातन गोस्वामी हो, चाहे माधवेंद्र पुरी हो, ये नहीं कहता है कि हम बड़े अच्छे भक्त हैं। कहता है? क्यों नहीं कहता है? इसलिए नहीं कहता है कि उसको पता है कि हमको जो प्राप्त हुआ है वो तो एक बूंद है, सागर तो बाकी है। लेकिन जो सूखे में बैठा है उसको तो बूंद भी नहीं प्राप्त है, उसको क्या मालूम सागर होता क्या चीज है। जिसको एक बूंद चखने मिल गया है उसको पता है हमको तो सिर्फ एक बूंद मिला है, अभी तो इतना बड़ा समुद्र बाकी है जो हमको नहीं मिला है। अभी साक्षी को पता है कि जो +2 में पढ़ा था 12th में ज़ूलॉजी और बोटैनी वो किस काम की चीज थी, इसको पता है। क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी तो इतनी मोटी 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 पढ़नी है किताब, तब MBBS होगा। MBBS भी कुछ नहीं है। उसके बाद MS करना है तो MD करना है, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, तब शायद 1 लाख रुपए महीना कमा पाओ, नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसको पता है कि आगे इतनी चीजें हैं। लेकिन जिसने सिर्फ क ख ग घ सीखा है, जिसने सिर्फ ABCD सीखा है या कमल कमल अमर अमर, उसको लगता है पढ़ना लिखना तो हमको आता है, हम तो साक्षर हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं। क्योंकि उसको क्या लग रहा है, हम तो पढ़ सकते हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं। उसी प्रकार भक्ति में शुरुआत में हमको लगता है कि हमको आता है, जब बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाइएगा तो लगेगा हमको कुछ नहीं आता है, हमको तो कुछ भी नहीं आता है, हमको तो अभी अभी हम तो पहला कदम ही रखे हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं। आपको लगेगा माता जी हर समय डरा देती हैं, हर समय माता जी कह देती हैं कि तुम सब जीरो हो। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत चलना है, आगे बहुत बढ़ना है, जीवन में बहुत करना है। इतना में ही फूल फाल करके एकदम बन मत जाओ कि हमको सब पता हो गया। तब क्या हो जाएगा? अगर पता चल गया कि हमको सब पता चल गया तो मेहनत करना बंद कर देंगे, बस यहीं पर रिलैक्स करना शुरू कर देंगे। रिलैक्स नहीं करना है, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ जानना है। आध्यात्मिक जगत का बहुत कुछ जानना है, भौतिक जगत का बहुत कुछ जानना है। अभी तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है हमको। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेना कीर्तनीय सदा हरि। तो तृणादपि से शुरू होती है भक्ति। भक्ति कहाँ से शुरू होती है? तृणादपि से। तब कीर्तनीय सदा हरि हो पाएगा। अगर तृणादपि नहीं है तो कीर्तनीय सदा हरि नहीं हो पाएगा। तो जब आपको लगे बेस्ट, हाँ मालूम हटा दे। तो देखिए स्थिति ऐसी है कि माइक भी कहता है कि अब मतलब सरेंडर कर दिया माइक भी। हाँ मुश्किल है। मैंने इशारे से उनको पूछा तो बोले टाइम खत्म हो गया। नहीं टाइम कैसे खत्म हो गया? अभी बहुत कुछ है। अभी भगवान का श्रृंगार होगा, फिर भगवान को भोग लगेगा, फिर भोग रहेगा। भोग लग चुका है ना? और भोग कितनी देर लगा रहेगा? 20 मिनट। हाँ तो है ना, टाइम है ना? अच्छा, भगवत कथा में परीक्षित महाराज को समय था 7 दिन का। परीक्षित महाराज को मिला श्राप, और परीक्षित महाराज बोले कि नहीं कोई बात नहीं, श्राप मिला तो गिड़गिड़ाए नहीं कि हमको क्यों श्राप दे रहे हो, हमको नहीं मरना है, कुछ कर दो हम नहीं मरे, ऐसा बोला नहीं, स्वीकार कर लिया।
और स्वीकार करके सोचे कि क्या उपाय, अभी क्या करें। 7 दिन है हमारे पास, 7 दिन में हम क्या कर सकते हैं, है ना। जब जितनी सुविधा आपके पास है उतनी सुविधा में मैक्सिमम लाभ उठाना है। आपके पास 1000 रुपया है तो 1000 रुपया का उपयोग होना चाहिए, लाख है तो लाख का उपयोग होना चाहिए। बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन। तो आपके पास 7 दिन है, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन था, तो रोए धोए नहीं, मुकुट उतारे, गहना उतारे, जेवर उतारे और चल दिए। क्योंकि उनको पता था कि जीवन का असली उद्देश्य है कृष्ण को समझना, भगवान की प्राप्ति। भगवान कहते हैं ना, वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। चारों वेदों की पढ़ाई कर लो, अगर कृष्ण को नहीं समझा तो कोई फायदा। असली तत्व क्या है, भगवान को समझना। अब भगवान भावुकता भी नहीं है, प्रभुपाद साफ साफ कहते हैं भावुकता में भक्ति नहीं होगी, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना होगा। भावुकता वाली भक्ति क्षणभंगुर है, समाप्त हो जाएगी। तत्व ज्ञान को प्राप्त करना होगा, अनुभव को प्राप्त करना होगा। अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का लेक्चर सुनना है, आपको लेक्चर सुनना अच्छा लगता है ना, मोबाइल चालू रहता है सबका गाड़ी में, और आजकल तो आपको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब जिंदाबाद। स्क्रॉल करते जाओ, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव, बड़ा मीठा मीठा बोलने वाले प्रवचन करता, सज धज के तैयार होने वाले, तैयार होके बैठने वाले प्रवचन करता है बहुत सारे, आकर्षक प्रवचन करता, जो सज धज के तैयार होके बैठते हैं एकदम आसन के ऊपर, और बोलते क्या है जो आपको अच्छा लगे। पर कृष्ण उससे नहीं प्राप्त होंगे, ध्यान रखिए। कृष्ण किससे प्राप्त होंगे ये भी ध्यान रखिए। ये मत समझिए कि जो बहुत फेमस प्रवचन करता है वो बहुत बड़ा भक्त है, ऐसा नहीं होता है। जो जितना सीनियर है, जितना अनुभवी है, और जितना भगवान के प्रति समर्पित है, उसका सुनेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। बात समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति 25 साल से भक्ति कर रहा है, कोई 50 साल से भक्ति कर रहा है, भले उसका लेक्चर आपको आकर्षक नहीं लगता हो, पर उसको सुनने से शुद्धिकरण होगी। उनको सुनिए, फेमस प्रवचनकर्ता के पीछे मत जाइए। उन व्यक्ति को सुनिए जो बहुत दिनों से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। क्या देखना है हमको? क्या देखना है हमको? मेरी बात समझिए, क्या देखना है हमको? जो बहुत दिनों से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। क्यों सुनना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? जिनको आज आप सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, आपको पता नहीं कि 10 साल के बाद वो कहाँ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, उसको अनुभव नहीं है, वो आपको केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अनुभव कौन देगा? कौन देगा अनुभव? जो बहुत दिनों से भक्ति कर रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए, आपके घर में दादाजी हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं और बड़े भैया भी हैं, और 17-18 साल का लड़का भी है।
तो जो लड़का 17-18 साल का है या जो आदमी 25 साल का 30 साल का है, नया टेक्नोलॉजी, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत पैसा, देखने में बहुत आकर्षक, जीने का ढंग बड़ा आकर्षक, अच्छा लग रहा है ना। पर जो दादाजी का अनुभव है जीवन का, वो है उसके पास? है? नहीं है ना। मुसीबत में फंसेंगे तो दादाजी निकाल सकते हैं, वो नहीं निकाल पाएगा आपको। ये सच बात है कि झूठ बात है? सच है कि झूठ है? बोल दो। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति में भी 70 साल के जो बुजुर्ग कृष्ण भक्ति करके बैठे हैं 50 साल से, शुद्ध भक्त की बात कर रही हूँ, नाटक वाला नहीं, वो जितना आपको ज्ञान देगा, भगवत धाम ले जाने का रास्ता बताएगा, भव जंजाल से निकलने का रास्ता बताएगा, वो आपको 25 साल का लड़का नहीं बता सकता है। याद रखिए कि लेक्चर हमको सुनना चाहिए अनुभवी व्यक्ति से, हमेशा अनुभवी व्यक्ति का ज्यादा। थोड़ा बहुत सुन सकते हैं दूसरे का भी, पर ज्यादा किसका सुनना चाहिए? अनुभवी, हमेशा। और अनुभवी व्यक्ति क्या कहते हैं? अनुभवी व्यक्ति कहते हैं नाम जप ठीक से करो। क्या कहते हैं? नाम जप ठीक से करो, 16 माला ध्यान पूर्वक करो, प्रभुपाद की बुक हमेशा पढ़ो, मंदिर जाओ, काउंसलिंग अटेंड करो। ये सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बता दीजिए मुझे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? भगवत गीता रोज एक श्लोक कम से कम पढ़ो। इसके सिवाय दूसरा ज्ञान देते हैं क्या? देते हैं? नहीं देते हैं तो बता दीजिए। इस चीज को समझाने के लिए वो आपको भागवतम का कुछ कथा, चैतन्य चरितामृत की कुछ कथा, उपदेशामृत से कुछ ज्ञान, ये सब ज्ञान देते हैं, पर समझाते हैं यही 4-5 बात, इससे ज्यादा बात नहीं समझाते हैं। यही 4-5 बात बताते हैं। क्यों 4-5 बात बताते हैं? क्योंकि यही चीज काम देगा, यही चीज काम देगा और कुछ काम नहीं देगा। आप हमारे गुरु महाराज को सुन लीजिए, आप श्रील प्रभुपाद को सुन लीजिए, आप और भी गुरु महाराज के जो भाई हैं सब, उनको सुन लीजिए। ये मुख्य बातें हैं जिनके ऊपर सब चर्चा करेंगे, क्योंकि वो करीब 40-50 साल से भक्ति कर रहे हैं और उनको पता है सार तत्व यही है। सार तत्व क्या है? माला ठीक से होना चाहिए, ध्यान पूर्वक। होता है सबका? होता है कि नहीं होता है? तो होना चाहिए। बुक हमेशा प्रभुपाद की पढ़नी चाहिए। अगर प्रभुपाद की बुक, जिसको हिंदी आता है पढ़ने, मराठी आता है पढ़ने, इंग्लिश आता है पढ़ने, जो भी भाषा, प्रभुपाद के बुक को पढ़िए, दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाली प्रभुपाद की बुक पढ़िए, क्योंकि जिसके पास बहुत समय है वो और भी कुछ पढ़ सकता है, लेकिन जिसके पास प्रभुपाद की बुक ही समय नहीं है इतना कि हम प्रभुपाद की बुक को पढ़ पाए, उतना ही समय नहीं है, वो और क्या पढ़ेगा? तो प्रभुपाद की बुक को क्यों पढ़े? अभी देखिए, आप लोग सब बुरा मत मानिए, मैंने भी सुना है दूसरे का लेक्चर, बहुतों का सुना है मैंने खुद भी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा होता है ना 1 मिनट वाला, वैसा। जितने का सुनती हूँ बाद में पता चलता है ये कोई प्रभुपाद के बराबर नहीं।
जितना प्रभुपाद जी शुद्ध थे वैसा कोई मिलता ही नहीं है। सच बता रही हूं, कोई मिलता ही नहीं है प्रभुपाद के बराबर। सब जगह एक नाटक, सब जगह एक दोष दिखाई देता है। जैसे एकदम एक दिशा में शुद्ध भक्ति, सच्चा रास्ता, गुरु के प्रति समर्पण, कृष्ण के प्रति समर्पण, जीवन को समर्पित किया हुआ, 24 घंटा एक ही चीज सोचना, भक्ति, अपना लाभ नहीं देखना, इतनी शुद्धता मुझे और मिलती ही नहीं है। तो इसीलिए ये मेरा है, ये मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ कि अगर भक्ति को हमें अच्छा बना के रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना होगा, क्या चीज पे ध्यान देना होगा? दो चार बात बता दीजिए जो मैंने आपको बताया, 2-4 जब बता दीजिए क्या चीज पे ध्यान देना है। ध्यान पूर्वक जप करना और प्रभुपाद की ही बुक पढ़ना, वेरी गुड। और हाँ वेरी गुड, काउंसलिंग अटेंड करना और मंदिर जाना, क्लास अटेंड करना और लेक्चर किसका सुनना? अनुभवी गुरु का लेक्चर सुनना। अनुभवी, जितना ज्यादा अनुभवी उतना ज्यादा शुद्ध। अरे ये अब माता ये सब किचन में कुकिंग करती है ना, आप सब किचन में कुकिंग करती हैं। अब मान लीजिए आप बीमार हैं, ये माता जी बीमार है, मान लीजिए राधिका की मम्मी मान लीजिए बीमार है, हाँ, बीमारी अवस्था में भी उनको बोलेगा ना खाना बनाने तो बेटी से अच्छा बना देंगी वो। सच है कि झूठ है? 2 मिनट के लिए भी खड़ी होकर चला देंगी, सब्जी में टेस्ट आ जाएगा, रोटी फूल जाएगी। क्यों? अनुभव, क्योंकि अनुभव है, इतने सालों का हाथ बैठा हुआ है। इसी प्रकार आप किसी गुरु के पास जाएंगे ना, अगर अभी देखिए हम लोग तो छोटे भक्त हैं, हम लोग क्या हैं, छोटे, बहुत छोटे, चींटी के समान। हम इंटरव्यू लेने बैठते हैं दीक्षा के लिए, इंटरव्यू लेने बैठते हैं दीक्षा के लिए। कोई भक्त आता है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, हमको उस भक्त को समझने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है कि वो किस स्टैंडर्ड का भक्त है। उसको दीक्षा दिलाना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए, पास करना है कि फेल करना है, 5 मिनट काफी है। 5 मिनट, कभी कभी तो 2 मिनट में बता देंगे कि वो क्या करने लायक है, चाहे वो कितना भी कोशिश करे अपने आप को छिपाने की, क्योंकि यही कर रहे हैं इतने साल से, यही कर रहे हैं। तो हमारे जैसा व्यक्ति जब समझ सकता है तो जो गुरु हैं, सन्यासी हैं, 50 साल से यही कर रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं, या और भी कहीं किसी और भी संप्रदाय के बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं। ऐसा नहीं कि हमारे संप्रदाय के, केवल बोनाफाइड संप्रदाय के जो महान वैष्णव हैं, महान आचार्य हैं, उनके सामने आप जाइएगा, रोना लेके, दुनिया भर का रोना लेके जाइएगा, दुनिया भर का मुसीबत, वो आपको 2 लाइन बोलेंगे खाली, बेटा ठीक से नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। इससे ज्यादा बोलेंगे नहीं, उसमें ही सब समा जाएगा। सत्य है कि नहीं? और जिसको अनुभव नहीं है वो आप दुख सुनाएंगे, वो भी दुखी होगा आपके दुख को सुन के, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है वो, भौतिक स्तर पे है। आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति को आपका चेहरा ही बता देता है कि आप किस मुसीबत से जूझ रहे हैं, कहाँ फंसे हुए हैं। आपका एक लाइन बोलना बता देगा कि आप किस स्तर पर हैं। इसीलिए मेरी विनती है आप सबसे, माया जाल में नहीं फंसिए, लेक्चर हमेशा अनुभवी व्यक्ति का सुनिए। हमेशा ध्यान रखिए, मोबाइल आपके हाथ में रहता है, गाड़ी में रहता है, लेक्चर हमेशा अनुभवी व्यक्ति का सुनिए। मंदिर में कोई आते हैं तो मंदिर में उतना देर आप सुन लीजिए जिसको भी सुनना है, लेकिन परमानेंट नहीं सुनिए, छोटे छोटे
25-30 साल के लड़का का लेक्चर सुनिए। जो 50, 60, 70 साल के हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, जो बहुत मंजे हुए हैं, एकदम भक्ति में शुद्ध हैं, उनको सुनिए। उनके वचन में शुद्धता है, सत्यता है, अनुभव है, ज्ञान है। वो आपको सही दिशा दिखाएंगे। और दूसरी बात, माला पे ध्यान ज्यादा देना है। ध्यान माला पे ज्यादा देना है। प्रभुपाद के वचनों को हमेशा पढ़ते रहना, वो बल देगा आपको। आप जो 50 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना, सबका समाधान प्रभुपाद के बुक में है। प्रश्न ही नहीं उठेगा प्रभुपाद के बुक को पढ़िएगा तो। सारा जो प्रश्न उठता है ना दिमाग में, सबका उत्तर प्रभुपाद के बुक में लिखा हुआ है। मतलब क्या, शास्त्रों में लिखा है, भगवत गीता भागवतम में। प्रभुपाद के बुक को रोज पढ़िए, रोज, तो जीवन सफल हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर आनंदे हरि हरि बोल। माता जी बहुत सुंदर